हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें कई लोगों ने कमेंट किया कि वो थोड़ा टफ लेवल है। तो जिसको मैथ आती है उसके लिए बहुत ही ईजी था, लेकिन जिसको नहीं आती है उसके लिए नो डाउट कि टफ़ लगा होगा उसे। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, एकदम ईजी लेवल जिसे हम कहते हैं। उस टाइप का जो वीडियो बनाया मैंने, और उसके बाद मैं जो लेवल है इसका बढ़ाते चला जाऊंगा, ठीक है ना। 3 से 4 वीडियो जो है मैं डाटा इंटरप्रिटेशन पे डालूंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही ईजी है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें बिल्कुल भी मतलब बेसिक मैथ का भी ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए नेट की, सेट की, या फिर आरआरबी की, ठीक है ना। सभी एग्ज़ाम्स में जो है वो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, सो पहले ग्राफ स्टडी कर लेते हैं कि ग्राफ में दे क्या रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट्स और उनके सब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। स्टूडेंट्स उनके सब्जेक्ट्स हैं और उनके मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस साइड इस देख सकते हैं यहाँ पर ये दे रखे हैं इनके मार्क्स, और यहाँ दे रखे हैं इनके सब्जेक्ट्स, और कितने कितने मार्क्स किस किस सब्जेक्ट्स में आए हुए हैं। जैसे कि ये लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही है इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को, ठीक है ना, इंग्लिश के सब्जेक्ट को। ये लाइन जो है ये मैथ के सब्जेक्ट्स को इंडिकेट कर रही है, जबकि ये लाइन जो है वो हिंदी के सब्जेक्ट को, ये लाइन जो है वो साइंस के सब्जेक्ट को, और ये लाइन जो है हिस्ट्री के सब्जेक्ट को। और यहाँ दिखाए गए हैं इनके मार्क्स, ये देखें। यानी इंग्लिश में जो स्टूडेंट हैं उनके 55 मार्क्स आ रखे हैं। यहाँ पर ये 90 से मिल रहा है, तो यानी 90 मार्क्स आ रखे हैं। और यहाँ ये 40 से मिल रहा है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है ना। ये 55 है, ठीक है ना। ये जा रहा है 90 मार्क्स तक, यानी स्टूडेंट्स के 90 मार्क्स तक आ रखे हैं इसमें, ठीक है, इस सब्जेक्ट में, मैथ में। जबकि हिंदी में आ रखे हैं 40 मार्क्स, और साइंस में आ रखे हैं 80 मार्क्स, और हिस्ट्री में आ रखे हैं लोगों के 20 मार्क्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ग्राफ को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट में पढ़ लें, समझ लें। क्योंकि अगर आपने ग्राफ इजीली समझ लिया तो आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। नेट के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो 5 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, और ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं 10 नंबर के, और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोग जस्ट सपोज करें कि आपने सारा पेपर कर लिया और इसे छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आपके 10 नंबर तो पूरी तरह चले जाते हैं, ठीक है ना। और वैसे मैं इसकी सलाह दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लास्ट में ही करें, ठीक है ना। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, एनवायरनमेंट वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं पहले उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसके लिए स्पेशल 15 मिनट निकालें, ठीक है ना। क्योंकि यही होता है जो आपको आपका सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है ना। इसके अंदर नेट जेआरएफ वगैरह में जो स्टूडेंट होते हैं एक एक नंबर 2-2 नंबर से रह जाते हैं। तो अब क्यों वो इसलिए रह जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ नहीं करते हैं जो सब सिलेक्शन वाले बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। वो डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ हर टॉपिक पे करते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया था। तो फोकस करें, पहले ग्राफ की स्टडी करें और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही ईजी है ये। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी किस विषय में तेज हैं, ठीक है ना। एट व्हाट सब्जेक्ट द स्टूडेंट इज शार्प। अब इसमें आपको बताना है कि किस विषय में जो विद्यार्थी हैं सबसे तेज हैं। तो ऑब्वियसली जिस सब्जेक्ट में विद्यार्थियों के ज़्यादा नंबर होंगे उसी सब्जेक्ट में वो लोग तेज होंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर हैं इस सब्जेक्ट के, यानी मैथ्स में। तो मैथ्स में जब सबसे ज़्यादा नंबर हैं तो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो सबसे तेज होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पूछ रहा है कि इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट इज़ पुअर, यानी किस विषय में विद्यार्थी जो हैं वो कमज़ोर हैं। तो ग्राफ देखें। अब यहाँ पर देखें, सीधा नंबर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर कमज़ोर पूछ रहा है। तो हमें कुछ बेसिक दिमाग में होना चाहिए कि जो लाइन एकदम नीचे गई हुई है वो ऑब्वियसली इसमें कमज़ोर होंगे स्टूडेंट। तो सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स आया हुआ है हिस्ट्री में, तो इस कारण हिस्ट्री में जो है बच्चे जो हैं वो कमज़ोर हैं। तो हिस्ट्री जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें, अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन वाली बात आ गई। यहाँ पर औसतन अंकों की संख्या हमें बतानी है। अब एवरेज निकालना आपको आना चाहिए। एवरेज के लिए मैंने आपको बताया था कि एवरेज क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि एवरेज का एक फार्मूला होता है। जब भी आपसे कोई औसत पूछे कि औसत निकालो, किसी भी संख्या का औसत निकालो, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि कुल संख्या ओ का योग बटे में कुल संख्या, ठीक है ना। ये होता है औसत का फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर आपको ये याद है तो आप इजीली कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि देखिए रेशियो से, एवरेज से और परसेंटेज से यहीं से ही क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चल गया है कि ये औसत निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। औसत को मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एवरेज को सिर्फ ए लिख रहा हूँ। तो हमें पता है कि एवरेज कुल जो होता है वो कुल संख्याओं का योग होता है। तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे कि कितने कितने मार्क्स मिले हैं पर सब्जेक्ट में स्टूडेंट को। तो 55 मिले हैं इंग्लिश में, और मैथ में मिले हैं 90, और हिंदी में मिले हैं 40 मार्क्स, और साइंस में मिले हैं 80 मार्क्स, और हिस्ट्री में मिले हैं 20 मार्क्स, ठीक है ना। 20 मार्क्स जो है वो हिस्ट्री में मिले हैं। अब हमें पता है फॉर्मूला कहता है कुल संख्याओं का योग, यानी ये जितनी भी संख्या, मतलब जितने भी नंबर स्टूडेंट्स को मिल रखे हैं उन सबको ऐड किया जाएगा पहले। यानी 55 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 20, ठीक है ना। अब अपॉन टोटल कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्या, एक संख्या, 2 3 4 5, तो नीचे लिख देंगे हम 5, ठीक है ना। अब करेंगे इसको, ऊपर वाली संख्या को सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ 0 0 0 0 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5, और 8 और 2 10, 4 14, 14 14 9 9 14, और 9 14 9 24, और 5 29, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 28, और 28 होगा, तो 285, और नीचे 5 लिख देंगे हम, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब 5 से हम 285 को भाग दे देंगे। तो 5 से हम जब 285 को भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 57, यानी 57 मार्क्स जो है वो है एवरेज, ठीक है ना, औसतन मार्क्स है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो। तो 57 जो हमारा आंसर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखें, कभी भी आपसे औसत पूछे तो सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, ठीक है ना। सब संख्याओं को जोड़ दें और जितनी संख्या उससे भाग कर दें, जो औसत है वो निकल आता है। ओके, ये बहुत ही बेसिक वीडियो है जो मैं बता रहा हूँ, ख़ासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत प्रतिशत बताएं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए औसत प्रतिशत बोल रहा है, तो मैं बता दूं कि परसेंटेज का जो है मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि प्रतिशत जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो प्रतिशत के लिए आप एक चीज़ याद रखें कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि पिछले में बताया, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। वो ये कि औसत के लिए हमें पता है सब संख्याओं को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये 55 है, ये 90 मार्क्स, मतलब 90 मार्क्स मिले हैं मैथमेटिक्स में बच्चों को, और 40% इसमें मिले हैं, 40 मार्क्स, और 80 इसमें मिले हुए हैं, और जबकि 20 इसमें मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, औसत प्रतिशत ज्ञात करना है, औसत प्रतिशत। तो इसके लिए आप याद रखें फॉर्मूला एक, कुल प्राप्त संख्या, कुल प्राप्त संख्या बटे में कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है ना, और गुणे में 100, ये होता है औसतन प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना, एवरेज परसेंटेज, ठीक है ना। एपी लिख दिया मैंने शॉर्ट में,
ठीक है ना, एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए। अब कह रहा है कुल प्राप्त संख्या, कुल प्राप्त मतलब कुल प्राप्त संख्या मतलब सीधी भाषा में कुल नंबर पूछ रहा है कि कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। तो हमने पहले जोड़ ही लिया था इनको, 55, 90, इनको अभी जब हम एवरेज निकाल रहे तो हमने जोड़ लिया था, ठीक है ना, आपको इसे बार बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें जब जोड़ा था हमने तो हमारा आंसर आया था 285, ठीक है ना, 285 जो है हमारे मार्क्स आए थे। अब कह रहा है कि इन टोटल मतलब अब हमें बतानी कुल संख्या कितनी है, यानी कि मान लो कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो इन सब्जेक्ट में हमें टोटल नंबर प्राप्त हुए हैं, टोटल मतलब कितने, 500 में से हमें प्राप्त हुए हैं 285, क्योंकि भाई इंग्लिश में भी 100 नंबर का होगा एग्ज़ाम, 100 का मैथ का भी हुआ होगा, 100 का हिंदी का भी हुआ होगा और 100 का साइंस का और हिस्ट्री का भी होगा। तो टोटल हो गए 500 मार्क्स, और 500 मार्क्स में ये दिखाए गए हमें कि कितने कितने नंबर जो हैं स्टूडेंट को मिले हुए हैं। तो टोटल 500 मार्क्स में से हमें 285 नंबर जो हैं वो मिले हुए हैं। अब गुणे में 100 कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये तो फॉर्मूला कहता है, ठीक है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा देख लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इस 5 से यानी कि अब एवरेज परसेंटेज में क्या करना है हमें, 285 को डिवाइड कर देना है 5 से। तो जब 5 से 285 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 57%, ठीक है ना। अब ये क्या है, प्रतिशत में हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, प्रतिशत में। तो 57% क्या हो गया, ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। तो देखें ये हमने निकाला है औसतन प्रतिशत यानी एवरेज परसेंटेज, और इससे पहले वाले सवाल में हमने निकाला था ये देखें, इससे पहले वाले सवाल में हमने निकाला था सिर्फ और सिर्फ औसत यानी एवरेज निकाला था, जबकि जब हमने एवरेज परसेंटेज निकाला यानी औसत प्रतिशत निकाला तो बस किया हमने यही है कि आगे यहाँ गुणा में 100 लिख दिया हमने, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100 लिख दिया यहाँ पर। ये चीज़ आप याद रखें, औसत निकालने में कुल संख्याओं को जोड़ना है और उसके बाद जो जितनी संख्या है उससे भाग दे देते हैं, जबकि औसतन प्रतिशत निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और कितनी संख्या हमें प्राप्त हुई है और गुणे में 100 लिख देते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रेशियो वाला आ गया है, ठीक है ना। हमेशा याद रखें आप कि नेट के एग्ज़ाम में ये 3 टाइप्स बार बार जो हैं रिपीट किए जाते हैं। एवरेज पूछता है हमेशा एवरेज परसेंटेज भी पूछता है, और हमेशा रेशियो से भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ओके, तो अब देखें, अब यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स टू द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का अनुपात क्या है, यानी सबसे कम मार्क्स किस में आए हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं उसका रेशियो बताइए, यानी अनुपात बताना है हमें, ठीक है ना। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आए हैं वो मैथमेटिक्स में आए हैं, ठीक है ना, मैं मैथ्स लिख रहा हूँ, और सबसे कम मार्क्स जो आए हैं वो हिस्ट्री में आए हैं, ठीक है ना। मैथ में कितने मार्क्स आए हैं तो हमें पता है 90 मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, और हिस्ट्री में कितने मार्क्स आए हैं, हिस्ट्री में आए हैं 20 मार्क्स। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे कर कर आप डिजिट को रख लें और जो संख्या कटती है उसे काट दें। 0 से 0 कट गया, बचा हमारे पास 9 और 2। क्या ये किसी टेबल से कट सकते हैं तो नहीं कट सकते, तो 9 और 2 रेशियो जो हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो 9 और 2 रेशियो जो हमारा आंसर है, ठीक है ना, तो 9:2 आंसर हो गया हमारा। सो ये तो था हमारा एक और वीडियो, और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लें। और भी मैं 2-3 वीडियो लाऊंगा, और मैं अब थोड़े इजी से हाई लेवल पे जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही ईजी लेवल था, और उसके बाद मैं थोड़े टफ लेवल भी लाऊंगा, खासतौर से उन स्टूडेंट के लिए जिनको डाटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।